जी वीवर अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं आपको 10 बेस्ट वेबसाइट एआई वेबसाइट के बारे में बताने वाली हूँ। तो आपको पता है कि आज के दौर में जो है ना वो एआई का दौर है। जितने बड़े से बड़ा बिजनेस है, छोटे छोटा बिजनेस है, वो सारा एआई टूल्स के थ्रू जो है ना वो मसलन हैंडवर्क में कंट्रोल किया जाता है उसको, और एआई के ऊपर ही ज़्यादातर काम किया जा रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर भी मैं आपको 10 बहुत ही यूजफुल वेबसाइट के बारे में जो है ना वो बताने वाली हूँ। तो आपने वीडियो जो है ना एंड तक लाजमी देखनी है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। और मैं जो है ना इस चैनल पर बहुत ही अमेजिंग वीडियो जो है ना अपलोड करती रहती हूँ। तो आपने जो है पुरानी वीडियो के लिंक्स भी आपको नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो आपने चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब लाजमी करना है और वीडियो को भी आपने लाइक कर देना है। तो अगर आप मज़ीद डिटेल के साथ कोर्स सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी एक वेबसाइट है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। चलिए जी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो जी स्टूडेंट, पहले जो हमारी वेबसाइट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है ना वो फेसबुक के अंदर भी और जो है ना वो इंस्टाग्राम के अंदर भी ये सारी चीज़ें जो है ना वो मेटा के अंदर जो है ना वो चेंज होती रहती है। तो आपने यहाँ पे जो है ना आके ऑडियो बॉक्स लिख देना गूगल के अंदर। तो ये फेसबुक के अंदर भी मसलन एआई टूल यूज़ हो रहा है और उसके बाद गूगल में भी ये सारी चीज़ें जो है ना वो आती हैं। तो आपने एआई जो है ना ऑडियो बॉक्स यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद नीचे आपको पहली ऑप्शन मिल जाएगी ऑडियो बॉक्स, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये एक्सेप्ट की ऑप्शन आएगी, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जो है ना वो आ जाना ऑडियो बॉक्स मेकर के ऊपर, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना ये टर्म एंड एग्रीमेंट का एक ना बॉक्स आ जाएगा। आपने इसे चेक करके यहाँ पे आपने इसे एक्सेप्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने जो है ना वो एक जो है न्यू विंडो ओपन होके आ जाएगी। तो अब इसके अंदर जो है ना रिसर्चिंग वगैरह हो रही है। तो यहाँ पे आ रहा है क्लिक एनी टू स्टार्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है ना क्लिक करके इसे एनी टू स्टार्ट कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे नीचे जो है ना इसकी ऑप्शन ओपन होती हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने अपनी वॉइस जो है ना इसके अंदर ऐड करनी है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये सारी ऑप्शन जो है ना ओपन होती हैं। सेव्ड ये ऐड स्पीच है और उसके बाद ऐड साउंड इफेक्ट है और उसके बाद सेव्ड वॉइस है। तो ये ऑप्शन मेरे पास ओपन होके आ गया। मैं इनमें से ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे आके इस सिलेक्ट वॉइस के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे रजिस्टर अ न्यू वॉइस। तो आप अपनी वॉइस को भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इस वॉइस को रजिस्टर योर ओवन वॉइस, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ना एक पैराग्राफ आएगा। आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे रीड करना है। तो आपको ये यहाँ पे सेम आवाज़ बना देगा। तो ये देखें, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड योर ऑडियो के ऊपर क्लिक कर दी। तो यहाँ में लिखा हुआ द ऑडियो एग्री केयरफुली, ठीक है, अर्जेंटेड द साउंड लेवल टू इंश्योर्स क्लियर वॉइस स्पीच ड्यूरिंग द म्यूजिक जनरेशन प्रोसेसिंग। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इतनी जो है ना इसकी ये पैराग्राफ साउंड कर लिया। इसके अंदर ना उर्दू और हिंदी वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश के अंदर ये मुकम्मल आपको जो है ना ये इसके अंदर आपको जो है ना वो ऐड करके दे देगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इस पैरे को रीड करेंगे। अब ये दोबारा से वॉइस जो है ना ये आपके पास ऐड होके आ जाएगी और यहाँ पे ये टाइम लगा हुआ, जितनी देर में ये टाइम खत्म होगा तो ये जो वॉइस है ना आपके पास फिर से यहाँ पे जो है ना वो ओपन होके आपको यहाँ पे सुनाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ये देखें यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इस पैरे को रीड करेंगे। अब ये दोबारा से वॉइस जो है ना ये आपके पास ऐड होके आ जाएगी और यहाँ पे ये टाइम लगा हुआ, जितनी देर में ये टाइम खत्म होगा तो ये जो वॉइस है ना आपके पास फिर से यहाँ पे जो है ना वो ओपन होके आपको यहाँ पे सुनाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा मैंने जो भी यहाँ पे ऐप बोला आपके सामने वो इसके अंदर जाके ये रिकॉर्डिंग हो गया। सेम मेरी आवाज़ में ये जो है ना वो चीज़ रिकॉर्ड हो गई है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आते हैं और यहाँ पे ये रिकॉर्ड अगेन है और उसके बाद ये क्रिएट दिस वॉइस है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे आके क्रिएट दिस वॉइस के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरे सामने जो है ना इस तरीके से ये यहाँ पे लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद जो है ना ये मसलन उसके अंदर जाके जो इसकी रिकॉर्डिंग है उसमें जाके ऐड हो जाएगा और उसके बाद मैं जो भी यहाँ पे टाइप करूँगी वो जो है ना 125 करैक्टर तक तो ये मेरी वॉइस में उसे कन्वर्ट करके हमें यहाँ पे दे देगा।
तो यहाँ पे ये जो है ना यहाँ थोड़ी सी लोडिंग लेगा, क्योंकि मेरे नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ी सी जो है ना लोडिंग लेने के बाद इसे मेरी वॉइस जो है ना, मेरी वॉइस को अपने सिस्टम के अंदर सेव कर लेगा। सेव करने के बाद जो है ना जो भी चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये हमें उसी आवाज़ में कन्वर्ट करके, जो मेरी आवाज़ है मेरी आवाज़ के अंदर से कन्वर्ट करके दे देगा। तो यहाँ पे रिकॉर्ड अगेन हमें करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड अगेन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आती हूँ। यहाँ पे रिकॉर्ड योर the audio generation technology used the voice assistants has improved scientifically, enabling speech recordings with high accuracy and natural sounding responses। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। स्टॉप कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको वॉइस में चेंज कर देती हूँ। The audio generation technology use the voice assistant। तो ये आप देखा कि यहाँ पे इस तरीके से ये पैराग्राफ मैंने यहाँ पे जो है ना वो ऐड कर दिया। अब ये वॉइस के अंदर जो है ना उसको कन्वर्ट करेगा। पहले हमने उसके अंदर क्या किया था कि उर्दू बोल दी थी, तो ये यहाँ पे जो है ना इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो ना मेरे माइक में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पे आके कीजिएगा तो आपको यहाँ पे वॉइस जो है ना वो सेट हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से जो है ना वो क्लोज कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे इम्प्लॉयर्स की जगह जो है ना इम्प्लॉयर्स की जगह पे आपकी अपनी वॉइस आएगी। तो आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर ऐड करेंगे तो वो आपका यहाँ पे ऐड होगा। मेरे वो थोड़ा सा माइक में मसला है, इसलिए जो है ना वो वॉइस यहाँ पे आके सेव नहीं हो रही। ओके जी, तो आप यहाँ पे आके तो इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये टूल बहुत ही जो है ना वो यूज़फुल लगा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो है बैकग्राउंड के लिए। आप मसलन सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं, यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना कंटेंट बनाते हैं, तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक की ज़रूरत होती है। तो मसलन अगर आप किसी का मसलन लगाते हैं ना बैकग्राउंड म्यूज़िक तो आपको कॉपीराइट आ जाता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती हैं। तो ये यहाँ पे एक वेबसाइट दी गई है, आप यहाँ पे आकर इस वेबसाइट से जो है ना वो कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक जो है ना वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर म्यूज़िक की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस ऑप्शन को हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे इस इधर आती है आपको म्यूज़िक लाइब्रेरी मिल जाएगी, असिस्टेंट यूज़ पॉलिसी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम जो है ना लाइब्रेरी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर इसका साउंड वगैरह जो है ना ये देखे मिल जाते हैं इस तरीके से। तो आप इसमें से कोई भी साउंड जो है ना वो प्ले कर सकते हैं। अगर हम प्राइवेसी पॉलिसी की बात करें, ठीक है, यूज एज पॉलिसी, हम यहाँ पे पॉलिसी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे इनके आंसर क्वेश्चन के अंदर पॉलिसी के मतलब बताया गया, वो लिखा हुआ है कैन आई यूज NCS म्यूजिक इन माई वीडियो ऑन यूट्यूब स्विच। तो लिखा हुआ है ऑल वी आस्क इज डैट यू क्रेडिट द लिस्ट सॉन्ग यूज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वीडियो। तो ये सारी ऑप्शन यहाँ पे दी हुई हैं। तो आप इनकी सारी पॉलिसी जो है ना वो यहाँ से रीड करके तो इसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी सारी ये प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको भी आप यहाँ पे आकर रीड कर सकते हैं और अपने बैकग्राउंड के लिए यहाँ से म्यूज़िक ले सकते हैं। असिस्टेंट की ऑप्शन भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस तरीके से देखें ये सारे जो है ना असिस्टेंट्स वगैरह जो इसके साथ काम कर रहे लोग, ये सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको दी गई हैं। और उसके बाद आप जो है ना यूजेज, उसके बाद आपने यहाँ पे लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना, तो आप कोई सा भी यहाँ से म्यूज़िक लेके अपनी वीडियो के अंदर लगा देना। और उसके बाद आपने यहाँ पे इनको फॉलो लाजमी कर देना ताकि इन्हें उस म्यूज़िक का जो है ना वो क्रेडिट मिलता रहे। बस आपने इतना सा काम करना है। तो बढ़ते हैं हम जो है ना नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। यहाँ तक अगर आपको जो है ना वो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लाजमी कीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट हमारी वीडियो ये है कि नॉन प्रोजेक्टर फ्री आइकॉन स्टॉक फोटो फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना आइकॉन्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन के अंदर भी ये पिक्चर्स वगैरह भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे टाइप कर देंगे गूगल। मैंने यहाँ पे गूगल टाइप कर दिया और मैंने यहाँ पे रिसर्च किया। आप गूगल के रिलेटिव जितने आइकॉन्स होंगे वो यहाँ पे ड्रैग होके आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गूगल के रिलेटिव सारे जो आइकॉन्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, ये देखें इस तरीके से आप कोई सा भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कंप्यूटर टाइप कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर।
ये मैंने यहाँ पे कंप्यूटर ले लिया। कंप्यूटर के अंदर इसके कंप्यूटर के जितने भी आइकॉन्स हैं वो सारे हमारे सामने कुछ इस तरीके से जो है ना वो शो हो जाएंगे। ये देखें, ये सारे कंप्यूटर के आइकॉन्स हैं और उसके ये देखें नीचे तक ये सारे शो हो रहे हैं। उसके बाद अगर मैं इमेजेस की बात करूँ, मैं यहाँ पे फोटो की बात करूँ, तो यहाँ पे फोटो के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे रिसर्च ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो ये क्या करेंगे, हमें फोटोज को कन्वर्ट में, इसको फोटो में कन्वर्ट करके दे देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, एक तो पहले वाला जो है वो फ्री में है और उसके बाद ये भी फ्री में है और ये प्रीमियम में है। ठीक है, इसको आप परचेज करेंगे, ये भी फ्री में है और सॉरी ये नहीं फ्री में है। तो यहाँ पे जो है ना ये वाला ये फ्री में आपको मिलेगा, ये भी फ्री में मिलेगा, ये नीचे। हाँ, जो फ्री वाले हैं उनको अगर आप डाउनलोड करना चाहते तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये लाइसेंस दिया जाएगा। जिधर आप पिक्चर जो है ना अपलोड करेंगे वहाँ पे आपने ये लाइसेंस जो है ना वो अपलोड कर देना है, ताकि आपको कोई कॉपीराइट की जो है ना वो मसला पे कॉपीराइट का मसला ना पेश है। और उसके बाद आपने डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, अपने इस ऑप्शन पे जैसे क्लिक करना है, आपके सामने जो है ना ये जो है ना गेट दिस फोटो की ऑप्शन आ जाएगी और आपने इसके यहाँ पे साइन इन करने के बाद इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो के में ये है कि बहुत से लोग जो है ना वो खुद का म्यूज़िक बनाना चाहते हैं। तो म्यूज़िक बनाना जो है ना, खुद का म्यूज़िक बनाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए जो है ना वो आपके पास स्टूडियो वगैरह होना जो है ना वो ज़रूरी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको जो है ना वो जो है ना खुद के म्यूज़िक के बारे में जो है ना नेक्स्ट वेबसाइट के अंदर आपको बताने वाली हूँ। तो स्टूडेंट, आपने यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाना है udio.com। ठीक है, ये आपने ऊपर शो नाम भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे आके आपने जो है ना वो साउंड उसका यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपने नाम जो है ना वो टाइप कर देना। उसके बाद नीचे आप कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने इसके लिरिक्स जो है ना वो आपने ऐड कर देना है। और उसके बाद आपने इसकी इंस्ट्रक्शन या फिर ऑटो जो है ना जनरेटर, ये आपने दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे जो आप जो मसलन साउंड के लिरिक्स वगैरह डालेंगे उसी हिसाब से जो है ना वो साउंड वगैरह ये ऐड करके दे देगा। तो यहाँ पे अगर आप इस साइड में नीचे देखेंगे तो ये लोगों ने यहाँ पे पहले साउंड बनाए, इनको आप ओपन करके सुन भी सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शन इसके अंदर दी गई हैं। तो ये भी एक बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है। तो आप इसका यूज़ करके अपने खुद के जो है ना वो बैकग्राउंड म्यूज़िक बना सकते हैं। अच्छा, अब जो है ना कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपने बहुत ज़्यादा जो है ना थंबनेल बनाने हैं और उसके अंदर आपने फेस जो है ना वो चेंज करना है या फिर उसकी ड्रेसिंग वगैरह चेंज करें, तो उसको आप इस वेबसाइट के अंदर आप कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है डीप स्वाइपर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा इसका कमाल यहाँ पे होता है क्या है। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले आती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है ना कोई सी यहाँ पे पिक्चर ले लेती हूँ। जैसे कि ये मेरे पास एक पिक्चर है जो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ये वाली। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। ये मेरे पास एक थंबनेल था, तो इस थंबनेल को मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे सॉरी क्लिक करती हूँ, दोबारा मैं लेके आती हूँ ये थंबनेल और इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। तो ये देखिए ये थंबनेल मेरे पास आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे ये फेस, इसका फेस जो है ना वो क्लिक करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे स्वैप की ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे अब देखिए ये इसकी स्वैपिंग फेस जो है ना वो ऑन हो गया है। तो जैसे ये मेरे पास जो है ना वो एक मसलन HD क्वालिटी के अंदर जो है वो थंबनेल है और उसका फेस वगैरह हमें चेंज करके दे देगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर पैसे कोई फेस है तो नहीं था, पर लेक जो है ना हमने मोजी टाइप लगाया हुआ था। तो उसके अंदर ये देखिए जी इसका फेस चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके का और यहाँ पे देखिए जी ऐसे इसका फेस चेंज हो गया। तो आप यहाँ पे आके इसको बड़े इजी तरीके से जो है ना वो इसका फेस वगैरह जो है ना यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, आपको यहाँ फर्क नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास डाउनलोड होके आ गया। आप इसको ओपन करके देखेंगे तो ये आपके पास जो है ना वो HD क्वालिटी के अंदर पिक्चर जो है ना वो ओपन हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस वेबसाइट का यूज़ करके इस तरह के जो है ना वो आप जो आपके मसलन फेस है उसको आप जो है ना चेंज भी कर सकते हैं। ओके जी। तो स्टूडेंट, बाद ऐसे होता है कि आप जो है ना हमें बहुत ज़्यादा जो है ना प्रेजेंटेशन बनानी होती है बहुत ही कम टाइम के अंदर। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्चिंग भी की जाती है और उसके बाद जो है ना बहुत ही टाइम लग जाता है। तो इधर यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ना प्रेजेंटेशन AI, इसके अंदर बस 10 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे अब देखिएगा मैंने यहाँ पे जो है ना इसके अंदर कुछ टाइप कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिख दिया और यहाँ पे मैं क्लिक करके मैं यहाँ पे 15 स्लाइड तक जो है ना फ्री में बनवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे चलें 10 स्लाइड कर लेते हैं, मैं 10 स्लाइड, उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सारी लैंग्वेज आ रही है, तो ये इनमें से जो भी आप लैंग्वेज, जैसे कि मैं उर्दू सिलेक्ट कर देती हूँ तो ये मुझे उर्दू में बना दे। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मुझे ये यहाँ पे जो है ना वो उर्दू के अंदर ये देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरीक, इब्तदाई सॉफ्टवेयर, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग जो है ना ज़बानों का इर्तिका, ठीक है। उसके बाद ग्राफिकल यूज़, ये सारी उन्होंने यहाँ पे हमें जो है ना वो क्रिएट करके दे दी। तकरीबन ये 10 लाइन जो है ना वो क्रिएट करेगा। उसके बाद आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने यहाँ पे क्या करना है, जनरेट ट्री के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो है ना ये बना के दे देगा। तो ये प्रेजेंटेशन बहुत ही यहाँ पे जो है ना मसलन HD क्वालिटी में होती हैं और आप इनको जो है ना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ऑफिस के अंदर, किसी भी जगह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये मसलन बहुत ही जो है ना कम टाइम के अंदर आपको प्रेजेंटेशन बना के दे देता है। तो ये भी वेबसाइट बहुत ही यूज़फुल है। तो इन तमाम वेबसाइट का लिंक जो है ना वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके इन वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट मेरी जो है ना मेरी ना यहाँ पे ये जो है ना लोडिंग हो रही है क्योंकि नेट की स्पीड बहुत कम है। तो मैंने जैसे आपको तरीकाकार बताया वैसे जो है ना इसके अंदर आके अपनी स्लाइड्स वगैरह बना सकते हैं और आपकी स्लाइड बहुत ही अमेजिंग बनेगी। तो नेट की स्पीड स्लो होने की वजह से ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है ना लोडिंग ले रहा है, तो आप जो है ना वो टाइम भी बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें ज़ाया हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट वेबसाइट का जो है ना वो इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। आप मैंने जो तरीकाकार बताया वैसे आप जो हमने यहाँ पे किया थे, बस ये लोडिंग होके ना आपके सामने स्लाइड ओपन हो जाएगी। बाकी सारा हमने यहाँ पे सेटिंग कर दी है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। नेक्स्ट कौन सी जो है ना AI की वेबसाइट है वो यहाँ पे मैंने ओपन करके रखी हुई है। अच्छा, आप जो है ना बाद औकात पिक बनाते हो और आपकी पिक जो है ना आप चाहते हो कि ये ड्राइंग की शेप में आ जाए या फिर जो है ना ये मसलन कोई सी और क्वालिटी में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आ जाना है इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो इस वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना और जैसे आप यहाँ पे आएंगे आपने एक इसके ऊपर अकाउंट बना लेना है और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपके पास इस तरीके से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद जो है ना ये आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। लोडिंग के बाद जो है इसकी सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे ये आपके सामने ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हम जो है ना इसके ऊपर क्लिक करके ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद ये देखें यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी इमेजेस जो है ना वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ मेरे पास अगर कोई इमेजेस वगैरह पड़ी हुई है, तो जैसे कि ये ही है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको जो है ना वो ड्रैग कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये इमेजेस यहाँ पे ड्रैग होके आ गई। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं अगर क्रॉप वगैरह करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इमेजेस और उसके यहाँ पे जो है ना वो सारे स्टाइल यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे जाके जो कोई सा जो है ना इमेजेस की ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम इस ऑप्शन को देख लेते हैं और यहाँ पे इसके स्टाइल वगैरह यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे ये ऑप्शन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे ये ऑप्शन हमें मिल गया। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करवाएंगे और उसके बाद यहाँ पे फेस आपने यही जो है ना वो यहाँ पे रखना है हॉट स्कार्ट्स के ऊपर। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, एनालाइज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ये आपके सामने यहाँ पे स्टार्टिंग की ऑप्शन आ चुकी है। तो ये यहाँ पे जो है ना सर्चिंग लेगा। सर्चिंग लेने के बाद जो है ना ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नेट की स्पीड स्लो होने की वजह से जो है ना ये चीज़ें ज़रा जो है ना वो काम स्लो कर रही हैं। उसके बाद आपने स्टाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको किस तरीके का चाहिए। जैसे कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद इस फेस को यहाँ पे जो है ना हमें यहाँ पे रिजल्ट ये इसका बना के दे देगा। तो ये यहाँ पे इसकी सर्चिंग हो रही है। तो सर्चिंग के बाद ये जो है ना हमारे सामने रिजल्ट ओपन होके आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पे ये सारे हमें उसने अवतार बना के यहाँ पे दे दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं अगर टूल के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ
तो ये नंबर 2, ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे चाहिए जैसे कि ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये क्लिक करने के बाद हमें जो है ना इस तरीके से मुख्तलिफ तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें सारी मिल जाती है। तो आप कोई सा भी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये अप्लाई हो गया। उसके बाद ये करते हैं तो ये सारी ऑप्शन आप उसी डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अप्लाई होके आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। तो नेक्स्ट वेबसाइट हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट कुछ लोगों को जो है ना वो PDF फाइल पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो उसको जो है ना समराइज कर सकते हैं। इससे उसे ये भी पता चल जाएगा किस चीज़ इसके अंदर कौन कौन सा कंटेंट जो है ना वो दिया गया और क्या क्या चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे वो रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है ना यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है ना वो टूल ओपन होके आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट विंडो जो है ना हमारे सामने ओपन होगी और यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे सर्चिंग लेके ये हमारे सामने जो है ना ओपन होके आ जाएगी। तो स्टूडेंट आपने करना क्या है, आपने जिस फाइल के समराइज करना है उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे कि मैं चूज़ अ फाइल के ऊपर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास जो PDF फाइल है और उसको मैं यहाँ पे जो है ना डाउनलोड कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट URL करती हूँ। जैसे कि मेरी अपनी एक वेबसाइट है, मैं उसको ओपन कर लेती हूँ। तो मैं अपनी वेबसाइट यहाँ से ओपन करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना वेबसाइट का यहाँ पे URL पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे समराइज़ करती हूँ। समराइज़ करने के बाद ये मुझे यहाँ पे जो है ना वो जो पोस्ट होगी वो ओपन करके दे देगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेल VPA प्रोग्रामिंग कोर्स इसके हवाले से जो है ना ये देखें यहाँ पे मेरा थंबनेल भी ओपन होके आ गया और यहाँ पे इस साइड पे आप देखिएगा कि वो जो है ना मेरा यहाँ पे जो है ना मोहम्मद पोस्ट वो भी ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ पे ये सारी यहाँ पे जो है ना वो इस ऑप्शन के अंदर यहाँ पे दिखा रही है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी मैंने पोस्ट लगाई हुई है। तो अगर आप भी जो है ना कंप्यूटर के कोर्स जो है ना वो मुकम्मल तरीके से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेरी वेबसाइट को विज़िट लाजमी करें। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें से कुछ आंसर पूछना चाहती हूँ ना, जैसे ये है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ से इसमें आके यहाँ पे नोट्स के ऑप्शन पे आती हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ और इसको मैं नीचे तक जो है ना वो नोट्स वगैरह बना सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है ना इसको कॉपी पेस्ट वगैरह का काम भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद हम ऊपर ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो ये सारी ऑप्शन इसको समराइज़ करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ पे ये सारी मुकम्मल ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो आप इस वेबसाइट का भी यूज़ लाजमी कीजिएगा क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। तो नेक्स्ट वेबसाइट जो है ना वो हमारी है AI आर्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ AI आर्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया और ये यहाँ पे मेरे पास AI आर्ट जनरेटर ओपन होके आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो है ना इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लॉन्चर ऐप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये यहाँ पे हमें इसको जाना साइन अप करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे साइन अप कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना इमेजेस यहाँ पे मिल गई हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट टू इमेजेस, यहाँ पे लिखा हुआ है रियल टाइम जनरेटर। ठीक है, ये सारी यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है इमेजेस रिमिक्स। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ और इसकी जगह पे मैं यहाँ पे इमेजेस अपलोड कर देती हूँ और यहाँ से जो है ना मैं ये वाली इमेजेस ले लेती हूँ। जैसे कि मेरे पास एक ही इमेज यहाँ पे पड़ी, मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं इसको इतना सा क्रॉप कर देती हूँ। ठीक है, क्रॉप करने के बाद मैं जनरेट फोर के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे जो है ना हम यहाँ पे इसकी जो है ना वो सिलेक्शन कर लेते हैं स्टाइल वगैरह की और यहाँ पे हमने इसको इतना तो क्रॉप कर दिया। आगे इसकी जो है ना वो नीचे तक इसकी सेटिंग करते हैं सारी। इसको स्क्रॉल डाउन करके आपने थोड़ा सा नीचे ले आना है और यहाँ पे आके इसकी जो है ना वो हाई रेजोल्यूशंस के ऊपर क्लिक कर देते हैं और ये जो है ना वो अनलॉक प्रीमियम मसल फीचर्स हैं इसके। तो इसको आप यहाँ पे जो है ना बैक आ जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे इस ऑप्शन पे रहते हुए हमने बैक आना है। तो यहाँ पे हम बैक आते हैं और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं
ये इसको जो है ना वो थोड़ा सा ब्लर वगैरह करके मैं देगा। नेक्स्ट, यहाँ पे फिर नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे फिर इमेजेस अपलोड करते हैं, ये वाली ओपन करते हैं। उसके बाद जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और ये हमें यहाँ पे उसी तरीके की इमेजेस जो है ना वो यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। वो थोड़ी साइड पे ब्लर टाइप होती है, तो इस तरीके की जो है ना वो इमेजेस हमें यहाँ पे ये बना के दे देगा AI का टूल। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद इमेजेस हमारे पास ओपन हो गई। तो स्टूडेंट आपने देखा कि यहाँ पे ये इमेजेस कुछ इस तरीके से जो है ना बन के हमारे सामने आ गई है। तो इन सारी वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके जो है ना वो इस वेबसाइट को जो है ना वो विजिट कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने वेबसाइट बताई हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारी वेबसाइट जो है ना वो बहुत ही यूज़फुल है, जो मसलन डेली बेसिस के ऊपर लोग जो है ना कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वेबसाइट बहुत ही यूज़फुल है। तो स्टूडेंट इस वेबसाइट पे आप देखेंगे कि अगर आपको मसलन कुछ भी यहाँ पे स्टॉक इमेजेस चाहिए, तो यहाँ पे ये देखिए सारी स्टॉक इमेजेस की यहाँ पे लिस्ट आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट यहाँ पे आके जैसे कि ये पिक्सेल ऐप है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये सारी जो है ना ये यहाँ पे आपको मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे डेली रिपोर्ट्स की ऑप्शन आ रही हैं। उसके बाद ये नीचे अगर आते हैं तो स्टॉक वीडियोस की ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये वेबसाइट जो है ना वो आपको ओपन करके दे दी हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप आते हैं इमेजेस टूल की ऑप्शन पे, तो ये सारी इमेजेस टूल की ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम नीचे तक स्क्रॉल डाउन करते जाएं, इंस्टाग्राम टूल्स हैं, तो ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे इसी एक ही जो है ना वेबसाइट के अंदर मिल रही हैं। तो आप इजीली यहाँ पे आके इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद ये डिज़ाइन टूल्स हैं, तो नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना वो नेविगेशन सारी जो है ना वेबसाइट आपको इसी के ऊपर ही मिलेंगी। तो आप इस वेबसाइट का जो नाम है वो आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये बहुत सारी डिज़ाइनिंग की जो है ना एनिमेशन टूल्स हैं, ये सारी ऑप्शन आपको इसी एक ही वेबसाइट ओपन करेंगे उसके ऊपर ये सारी चीज़ें आपको जो है ना वो मिल जाएंगी। तो उम्मीद है कि इस आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो मैंने आपको टॉप जो वेबसाइट बताई हैं वो आपको बहुत मसलन यूज़फुल लगी होंगी। तो आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे या इनको आप चेक करेंगे तो फिर आपको इसके बारे में जो है ना मुकम्मल मालूमात जो है ना वो मिल सकेगी। तो आपने इनके ऊपर प्रैक्टिस लाजमी करनी है, काम लाजमी करना है, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप रखें ना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हम नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।